अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड से इन चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम। इन चैप्टर्स में से जो फेडरल बोर्ड ने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, सारे ईयर वाइज दिखाऊंगा। सेकेंडली ये भी डिस्कस करेंगे बीइंग एन फेडरल बोर्ड एग्जामिनर, जब हम फेडरल बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होते हैं फेडरल बोर्ड से हमें क्या इंस्ट्रक्शन होती हैं कि बच्चे के आंसर में क्या क्या चीज़ देखनी है। तीसरी चीज़, आंसर में बच्चे क्या गलतियां कर रहे होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को गलतियां ना करो। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, लेक्चर शुरू करते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूनिट 1 जो है आपके पास, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है 3 मार्क्स का होता है। अब आपने ना हमेशा क्वेश्चन आंसर करने से पहले ना क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई पेप्सिनोजेन इज सेक्रेटेड बाय स्टमक वाल इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ इस पहले क्वेश्चन में से दो बातें पूछी हुई हैं कि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है। दूसरी बात फिर उसने पूछी हुई है हाउ इट इज़ एक्टिवेटेड। तो ये 1.5 की दोनों बातें हैं। आप पहली बात ये बताओगे कि यार इसे इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए सिक्रेट किया जाता है ताकि स्टमक की वॉल्स को बचाया जा सके। फिर ये एक्टिवेट कैसे होता है, ये हमारे पास एक्टिवेट होता है बाई HCl एंड प्रीवियसली प्रेजेंट पेप्सिन। इन दो बातों से एक्टिवेट होता है। आपने इसका भी आंसर करना है और इसका भी आंसर करना है, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर सेकंड में हमारे पास स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग आ गया। ओरल कैविटी में सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, सिंपल 3 4 स्टेप बताने हैं और वो अच्छा, इस क्वेश्चन को ना अपने स्टेप्स की फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ ना बना के लिखना। आप पॉइंट्स लिखते रहोगे, हर एक पॉइंट के एक नंबर है। एक चीज़ का ध्यान रखना, फेडरल बोर्ड ना हमेशा उसने वो पूछा होता है कि यार पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है, 3 नंबर है तो 3 पॉइंट है। आप क्या क्या करो, 4 से 5 लिख दिया करो। अब जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कहता 4 से 5 लिखने का फ़ायदा क्या होगा। आपने 4 लिखे हैं, पहले 2 अगर गलत हो जाते हैं अगले 3 तो ठीक होंगे ना। तो फेडरल बोर्ड हमसे ये नहीं पूछ रहा होता कि यार इसने कोई गलत भी लिखे हैं कि नहीं, वो पूछता है कि यार इसने कोई 3 ठीक लिखे हैं। हाँ, हम कहेंगे हाँ 3 ठीक लिखे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। सॉल्विंग के स्टेप्स आगे, और फिर से थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट है, लिस्ट पार्ट ऑफ ला इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में बताना है। फिर एक एक का स्पेसिफिकली रोल भी बताना होता है। फिर पैंक्रियाटिक जूस कंटेन 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रीकर्सर। 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है कि पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रीकर्सर्स कौन कौन से पड़े हुए हैं। जैसा कि एक हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन पड़ा हुआ है, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजिन पड़ा होता है। पहली बात, इन लिस्ट देयर नेम, आंसर क्या था कि उनका नाम बताओ, और हाउ दे आर एक्टिवेटेड, ये भी बताओ कि ये एक्टिवेट कैसे होते हैं। तो हमारे पास ट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट हो रहा होता है एंटीरोकाइनेज से, और काइमोट्रिप्सिनोजिन एक्टिवेट हो रहा होता है ट्रिप्सिन से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, स्टमक फेल टू प्रोड्यूस एसिया, हाउ डज इट अफेक्ट्स डाइजेशन इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, हाउ कुड अफेक्ट बॉडी एज अ होल। अगर स्टमक HCl नहीं बना रहा तो डाइजेशन में क्या मसला आएगा। डाइजेशन में मसला ये आएगा कि हमारे पास पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो रहा होता। ठीक है। दूसरा, अगर इसको नहीं करोगे पूरी बॉडी को मसला क्या आएगा। देखो HCl ने सिर्फ पेप्सिन एक्टिवेट नहीं करना, HCl ने माइक्रोब्स भी मारने होते हैं। तो फिर वो इम्यून सिस्टम बड़ा मसले में आ जाएगा कि यहाँ से फिर पैथोजेंस आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना शुरू हो जाएंगे। पर्सन विदाउट गाल अनएबल टू डाइजेस्ट फैट। देखो जब बंदे का गाल ब्लैडर नहीं होगा तो गाल ब्लैडर ने ना बाइल स्टोर करना होता है। फिर जब फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैटी फूड, तो फिर एक मकदार, ज़्यादा सारी मकदार ये उधर फेंक देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब गाल ब्लैडर नहीं होगा तो फिर ये बाइल स्टोर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड आ रहा है नहीं आ रहा है ये वैसे ही जाता रहेगा। जब फूड आ जाएगा तो इतना ज़्यादा जाएगा नहीं, तो ये इस एफिशिएंट डाइजेशन नहीं कर पाता फैट्स की। ठीक है, तो फिर वो मसला आ जाता है। रोल ऑफ ओरल कैविटी इन केमिकल डाइजेशन में सिर्फ एंजाइम्स का बताना है कि हमारे पास स्लाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज जो कि लिपिड की डाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये 2 बातें बता के डिफाइन पेरिसाइसिस, मतलब 2 बातें यहाँ थी, 2 नंबर थे इसके और 1 नंबर इधर से आ गया। स्टोरेज रोल ऑफ लिवर, ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट आया हुआ है। और दूसरा डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स है ये इन इन्फेंट एंड ओल्डर पीपल। स्टोरेज रोल, उसमें ना एक वो पॉइंट्स बने हुए हैं कि यार ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कर रहा है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वाइटामिन की स्टोरेज कर रहा है, अमीनो एसिड की स्टोरेज कर रहा है लिवर में। तो ये सारी चीज़ें। लॉन्ग क्वेश्चन कौन को, अब देखना यार कितनी चीज़ें रिपीट करेगा और उसका ध्यान किन चीज़ों पे रहेगा। स्टमक, पहला जिसने लॉन्ग क्वेश्चन उठाया हुआ है देखो,
हाउ स्टमक फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले ना आपने लॉन्ग हमेशा रूब्रिक्स देखने हैं ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी बात कितनी लिखनी है। ठीक है, तो नर्वस रेगुलेशन में इतना लिखना है कि 3 नंबर का लिखना है, और एंडोक्राइन रेगुलेशन में आपने 4 मार्क्स का लिखना होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स एंड देयर रोल इन केमिकल फिर स्टमक वाली बात पूछ रहा है वो, फिर डाइजेशन स्टमक से आया हुआ है हमारे पास। आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज एंड एज एक्सोक्राइन, एक्सप्लेन इट्स रोल ऑफ पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर भी बताना है कि ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर एक्सोक्राइन क्या है। एक्सोक्राइन में ना वो इसके जो पैंक्रियाटिक जूस बना रहा होता है वो सारे सेल्स बताने हैं, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का ये बताना है इसका स्ट्रक्चर, फिर 5 नंबर इसके रोल के बताने हैं। केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन फिर स्टमक वाली बात आ गई है 2024 में ही स्टमक में। अब ये सारे पेपर ना सेकंड एनुअल हार्ड एरिया और हमारे पास लोकल और हार्ड एरिया, ये सारे मिक्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। बहुत टाइम लगा है मेरा, बहुत दिन लगे हैं बल्कि। डिस्क्राइब डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, अब इंटेस्टाइन आ गया। देखो तीनों की डाइजेशन बतानी है, उसने आगे नंबर बताए, मैं किसके लिखोगे 2 नंबर, जेजेनम के लिखोगे 2 नंबर, इलियम के लिखोगे 2 नंबर। सिर्फ डाइजेशन पूछ रहा है वो। अब आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर एब्जॉर्प्शन पे पूछने लग गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन बहुत दफ़ा उसने पूछी होगी, देखना आप लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये 2023 के एनुअल में लॉन्ग आया हुआ। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तीनों की अलग-अलग बतानी होती है। लिवर इज़ एन एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। मेटाबॉलिक रोल इसका स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल है। अब स्टोरेज रोल के 2 मार्क्स और मेटाबॉलिक रोल के इसके 4 मार्क्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, हाउ विलाई आर वेल सूटेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैट्स। वही फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आ गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट्स की कैसे हो रही है। गिव डिटेल अकाउंट ऑफ, देखो 2022 में था, अब 2021 में क्या आया हुआ है। गिव डिटेल अकाउंट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद डायग्राम। ठीक है, आपने देखो रूब्रिक्स देखो, डाइजेशन 2 नंबर, एब्जॉर्प्शन 3 नंबर, ठीक है, विद डायग्राम 2 नंबर। ये सारी बातें बताओगे नंबर मिलेंगे, कोई एक भी बात आदि करके छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेंगे। गिव डिटेल अकाउंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्टमक, 2019 के एनुअल में स्टमक के फंक्शन केमिकल और मैकेनिकल, केमिकल फंक्शन हाँ और मैकेनिकल भी ठीक है, दोनों कर देना। हाउ डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर, देखो उस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हिला ही नहीं है, बार बार हर साल वो ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन, हमारे पास इसमें ड्रा फ्लो चार्ट ऑफ परमिनरी सर्कुलेशन 2025 के एनुअल में आया हुआ है। मेंशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट विद एक्यूरेट ऑर्डर। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट इसको बड़ा पसंद है, देखना कितनी दफ़ा पूछेगा वो। 2025 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2024 में इसने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हार्ट एंड किडनी का, रेनल सर्कुलेशन के बारे में पूछा बस, और कोरोनरी सर्कुलेशन। फ्लो चार्ट ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय हार्ट वाल्व्स, ठीक है हाँ वो बाइकोस्पिड, ट्राइकोस्पिड, सेमिल्यूनर वाल्व्स वो सारे। प्रिंसिपल ऑफ एंजियोप्लास्टी 2023 में शॉर्ट आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन 2022 का है। फंक्शन परफॉर्म बाय लिम्फेटिक सिस्टम 2019 में आया हुआ है। कोरोनरी सर्कुलेशन 2019 में आया हुआ है। व्हाट डू यू नो अबाउट कंजेनिटल हार्ट फेलियर, वो वल्वुलर स्टेनोसिस जो है कंजेनिटल, ये शॉर्ट में 2019 में आया हुआ है। लॉन्ग इस चैप्टर से देखना क्या क्या है, मैं कंडक्टिंग सिस्टम बहुत दफ़ा आया होगा। 2025 में प्रीवियस जो हमारे पास गुजरे हैं, व्हाट इज़ लिम्फ, हाउ लिम्फ रिटर्न बैक टू ब्लड, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो इसकी रूब्रिक्स क्या हैं, लिम्फ बताना, लिम्फ की डेफिनेशन 1 नंबर, हाउ लिम्फ रिटर्न बैक 2 नंबर, और फिर हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की जो कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है उसमें लिम्फ वेजल्स है, लिम्फेटिक ट्रंक है, वो सारा लिम्फेटिक डक्ट है, वो सारा बताना। 4 मार्क्स उसके थे, बड़ा लंबा लॉन्ग था। व्हाट इज़ ईसीजी, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट, ड्रा अ नीट डायग्राम। ईसीजी स्टैंड्स फॉर, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 1 नंबर उसका था। कंपोनेंट एक्सप्लेन करोगे 5 नंबर थे उसके, और फिर उसकी डायग्राम के, ठीक है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, आ गया जी कंडक्टिंग सिस्टम 2024 में आ गया हमारे पास। रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, और फिर स्ट्रक्चर में आपके पास 4 नंबर हैं, 3 नंबर उसके फिर रोल के आ जाएंगे। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम,
अब देखना यार 3 टॉपिक्स के इर्द गिर्द वो भागता रहेगा, लिम्फेटिक सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम और हमारे पास हार्ट। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स एंड देयर रोल इन ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज ईसीजी स्टैंड्स फॉर, एक्सप्लेन डिफरेंट फेज विद हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। 2023 में फिर ईसीजी आया हुआ है। आप देखो 24 में भी ईसीजी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है, ठीक है। 25 में भी लिम्फेटिक आया हुआ है, 24 में भी लिम्फेटिक आया हुआ है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट 2023 में फिर आ गया। ऊपर भी कंडक्टिंग सिस्टम कहीं आया हुआ है, हाँ ये 2024 में आया हुआ है, फिर 2023 में फिर आ गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट अबाउट सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, लिवर एंड किडनी 2022 का है ये। फ्लो ऑफ ब्लड इज रेगुलेटेड बाय वाल्व 2022 में फिर आ गया। देखो 24, 23, 22 कंडक्टिंग सिस्टम फिर आ गया। एस ए नोड, ए वी नोड, पुरकिंजी फाइबर, ये सारा उसमें। और 2019 में हमारे पास स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम, थोड़ा सा लंबा था, 3.5 प्लस 2। 2019 में ना हमारे पास 8 और 9 नंबर के लोग आते, तो ये उस टाइम की बात है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से थोड़े ही आए होंगे। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर बॉडी, 2025 का शॉर्ट था। रोल ऑफ डायफ्राम इन रेस्पिरेशन, ठीक है। डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बाय नर्वस सिस्टम, वो हमारे पास जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा और वो सेरिब्रल लिम्बिक सिस्टम वाली सारी बातें थी, पोन्स और वो सारा, हाँ। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टिंग रेड ब्लड सेल, वाई नेजल ब्रीथ, ये 2025 तक सारे 3 क्वेश्चन 2025 से आए हुए हैं। वाई नेजल ब्रीदिंग इज जनरली कंसिडर्ड सुपीरियर टू माउथ ब्रीदिंग, आल्सो राइट सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का डिफरेंस। ऊपर ये भी बताना है कि नेजल ब्रीदिंग क्यों हमारे पास सुपीरियर है, तो वो क्योंकि एयर को फिल्टर कर रही होती है, मॉइस्ट कर रही होती है, वार्म कर रही होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप माउथ से ब्रीदिंग करो। डिस्क्राइब पाथ ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल टेक टू ट्रेवल फ्रॉम नोज टू बॉडी सेल, सारे वो स्ट्रक्चर बताने हैं। नेजल कैविटी से कहले वो कैसे फिर वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है, 2024 का। आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट, अब यहाँ डायग्राम की जगह नहीं थी, उसने डायग्राम बनाई हुई थी, वो लेबल करने थे। वो लेरिंग्स का पूछा हुआ था, एक ट्रैकिया था, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ये 4 चीज़ें पूछी हुई थी उसने। राइट 2 सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस 2023 में। 2022 में हमारे पास वाई इज एन इंटरनल लोकेशन ऑफ गैस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल एनिमल इज एडवांटेजियस फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो एम कहानी सुनाई इसने। असल क्वेश्चन लिस्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी टिश्यू या रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो जो हमारे पास मॉइस्ट होना चाहिए, थिन होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए, ब्लड कैपिलरीज काफ़ी सारी होनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। लॉन्ग क्या है वह, लॉन्ग इसी के इर्द गिर्द भागता रहेगा। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये इसकी पिक्चर है, मैं इस स्लाइड के बाद दिखाऊंगा, यहाँ जगह नहीं थी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर आ गया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, हाउ ब्रीदिंग इज कंट्रोल, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन 2024 में। देखो 2025 में भी आया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 24 में भी आया हुआ है, ठीक है, 25 में भी, 24 में भी और 23 में भी। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय कार्बोनेट, आप लोगों के पेपरों में भी कई दफ़ा आया होगा जो कॉलेज में दिए आप लोगों ने। ये वो पिक्चर जो मैं कह रहा था आई हुई है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाली। ए बी को आपने पहचानना है, फिर बताना है इसमें क्या हो रहा है। अब ए में देखो डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो एक्सहेलेशन है, सॉरी डायफ्राम नीचे आ रहा है तो ये इनहेलेशन है। बी में डायफ्राम ऊपर जा रहा है तो एक्सहेलेशन आ गई हमारे पास। यूरिनरी सिस्टम आखिरी। डिस्क्राइब रोल ऑफ किडनी रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस इन आवर बॉडी, किडनी कैसे रेगुलेट करती है, फिल्टर करती है, फिर वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है, फिर वो ट्यूबुलर सेक्रेशन करती है, किडनी एल्डोस्टेरोन निकाल रही होती है, ADH आ रहा होता है उसके पास, तो वो सारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर चला रही होती है, तो ये सारा वो बैलेंस कर रही होती है। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी, फिर वही वाली बात है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैसे होता है, ADH और एल्डोस्टेरोन से। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और फिर ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेशन, वो सारी बातें हैं। हाउ रोल ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन इन बोमन कैप्सूल इज अफेक्टेड इफ ब्लड प्रेशर इज इन एफरेंट आर्टीरियोल इज डिक्रीज, अगर एफरेंट आर्टीरियोल आने वाली में ब्लड प्रेशर कम है
तो नेफ्रॉन के फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा? यही है कि फिर प्रेशर फिल्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगी, ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगा। 2024 में आया हुआ था ये शॉर्ट आया हुआ। काउंटर करंट तो इनको बड़ा पसंद है, काउंटर करंट मैकेनिज्म शॉर्ट में आया हुआ 2023। हाउ एडवांटेज डज यूरिक एसिड ऑफर इन नाइट्रोजनस वेस्ट इन एरिड एनवायरनमेंट। ठीक है, यूरिक एसिड का फ़ायदा क्या है कि 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए 1 ml वाटर चाहिए, और ये यूरिया से भी लेस टॉक्सिक होता है। 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लेके जा रहा होता है, तो ये फ़ायदे हैं इसके। लॉन्ग क्वेश्चन, अमोनिया एंड यूरिया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, हाउ देयर सेक्रीशन इज रिलेटेड टू हैबिटेट, आल्सो गिव एग्जांपल। अमोनिया हमारे पास एक्वाटिक एनिमल में ज़्यादा पानी है, हाईली टॉक्सिक है। 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml चाहिए, वो सारी बातें। तो बस ये आज के थे, फिर बाकी जो चैप्टर हैं फिर वो मैं दूसरी उस पर लगाऊंगा, बहुत लंबी ना हो जाती है ना, फिर मैं लंबी वीडियो से तंग पड़ता हूँ। चलो ठीक है, आप ख्याल रखना अपना, तो बाकी पे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।